यूपी में कल का दिन राजनीतिक रूप से काफी गहमा-गहमी वाला रहा। सूबे की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी को लेकर कई अहम फैसले भी लिए। बसपा की इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हुआ भी कुछ वैसा ही, दोनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन इस सबके बीच एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसको सुनकर लोग हैरान हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बसपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। बसपा न केवल सियासत के मैदान में अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, बल्कि पार्टी के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। बता दें कि पार्टी में अंतर्कलह रविवार को खुलकर उस वक्त सामने आ गई जब रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी में बड़े राजनीतिक बदलाव करने का ऐलान किया। बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और इसके साथ ही साफ कर दिया है कि जब तक वो जिंदा हैं उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। इस राजनीतिक फैसले के पीछे मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने आगे कहा कि आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के पीछे अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही मायावती ने पार्टी की एक अहम बैठक के बाद बीएसपी ने उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार के साथ साथ राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नया राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है और नई जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। इस सियासी तूफान के पीछे की कहानी एक शादी से शुरू हुई थी। बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी अपने करीबी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से कराई थी और उस समय अशोक सिद्धार्थ मायावती के काफी करीबी थे। इस शादी से राजनीतिक साथी अशोक सिद्धार्थ मायावती के समधी बन गए और उनका सियासी कद भी बढ़ गया। मायावती ने उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी और एमएलसी से लेकर राज्यसभा तक भेजा। आकाश आनंद के साथ बेटी की शादी के बाद अशोक सिद्धार्थ मायावती के काफी करीब आए थे, लेकिन बाद में उनके बेटे की शादी ही मायावती से उनकी दूरी का कारण बन गई। आकाश आनंद ने ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ के बेटी से शादी की थी और उस शादी के बाद अशोक सिद्धार्थ ने आगरा में एक पार्टी भी दी थी। वो पार्टी ही अशोक सिद्धार्थ से मायावती की नाराजगी का कारण बनी। अशोक सिद्धार्थ ने अपने बेटे की शादी की पार्टी में बसपा के गिने चुने नेताओं को बुलाया था। शादी की पार्टी में उन राज्यों के कुछ खास नेता भी शामिल हुए थे जिनके अशोक सिद्धार्थ प्रभारी थे और इसके अतिरिक्त यूपी के कुछ खास और करीबी लोगों को अशोक सिद्धार्थ ने बुलाया था। इस पार्टी में अशोक सिद्धार्थ के दामाद और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी शामिल हुए थे और उनकी शादी में शामिल होने आए कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन मायावती इस पार्टी में शामिल नहीं हुई थी। इससे उस समय ही साफ हो गया था कि मायावती अशोक सिद्धार्थ से नाराज हैं। लेकिन मायावती ने शादी की पार्टी के दूसरे दिन ही दक्षिण भारत में आए बसपा के नेताओं से मुलाकात की थी और इसके दूसरे ही दिन अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके साथ ही पूर्व सांसद नितिन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था। हालांकि अशोक सिद्धार्थ मायावती के समधी लगते थे, लेकिन उन पर पार्टी में गुटबाजी करने का भी आरोप लगाया गया। बता दें कि बसपा की ओर से कहा गया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद अशोक सिद्धार्थ पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। वो गुटबाजी सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और उन पर आरोप लगा कि वो पार्टी में एक समानांतर गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि साल 2024 के लोकसभा में मायावती की अनुमति के बिना ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ गठबंधन को लेकर बात भी की थी। बता दें कि प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अशोक सिद्धार्थ से उन्होंने मुलाकात भी की थी और इससे मायावती काफी नाराज थी। पहले अशोक सिद्धार्थ को हटाया गया, आकाश आनंद को भी पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि जब तक वो जीवित हैं उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। आपको बता दें कि मायावती ने आकाश और उनके ससुर अशोक को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। बसपा की ओर से जारी बयान में आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में एक महिला का भी जिक्र किया गया है और सवाल ये है कि वो मिस्ट्री वुमेन कौन है जिसका जिक्र बसपा की ओर से जारी बयान में किया गया है। बैठक के बाद बसपा की ओर से जारी बयान में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ ही उनकी पत्नी का भी साफ साफ उल्लेख है और इसमें कहा गया है कि जहां तक आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम है कि उनकी शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी के साथ हुई। अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, इन सबको भी अब गंभीरता से देखना पड़ेगा। अभी तक तो कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। बीएसपी की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया कि ऐसे में पार्टी मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेवारियों से अलग कर दिया गया है।
बता दें कि मायावती की अध्यक्षता में बसपा की अहम बैठक हुई। सम्मेलन के बाद बीएसपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आकाश आनंद को पार्टी से निकलवाने के लिए बसपा नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इनका ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार है। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आकाश आनंद के पॉलिटिक कैरियर को भी खराब कर दिया है। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे थे। अब ये बात सरेआम होने के बाद से ही आकाश आनंद पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। आखिरकार बसपा की नेशनल लेवल मीटिंग में उनको लेकर फैसला ले ही लिया गया। मायावती ने एक तरफ जहां भतीजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी ओर भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। आकाश की जगह उनके पिता और बसपा के महासचिव रहे आकाश कुमार और सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। बसपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आनंद कुमार पूर्व की तरह ही काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि मायावती की पार्टी चुनाव में लगातार हार से त्रस्त है और अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बता दें कि मायावती ने कहा कि मेरे जीते जी कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। उन्होंने साफ किया कि पार्टी के संस्थापक कांशी राम ने अपने रिश्ते नातों आदि को पार्टी में काम करने के लिए कभी भी मना नहीं किया, लेकिन वो कहते थे कि सभी लोग अन्य कार्यकर्ता की तरह ही कार्य कर सकते हैं। कांसी राम ने कहा था कि अगर इनकी आड़ में जिस दिन मेरे नाम का दुरुपयोग करके पार्टी और आंदोलन को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसी दिन पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। वहीं इसी को लेकर मायावती ने कहा कि उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर मैं एक ईमानदार और निष्ठावान शिष्य और उत्तराधिकारी के नाते अशोक सिद्धार्थ को मैंने पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर बसपा को दो गुटों में बांटकर कमजोर करने का भी आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है और इसके लिए पूरी तरह से अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को भी खराब किया है। मायावती ने बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इससे पहले मई 2024 में भी आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन 45 दिन बाद ही उन्हें फिर से मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।